हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। आज की इस वीडियो में हम 1 से 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो हिंदी कराएगा। तो क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, जो सवाल 12, 13, 14 से लेकर 24 तक जो बार बार प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल कराने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम 1 से 100 तक प्रश्न उत्तर प्रश्न विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही होगा, जिसमें 100 प्रश्न में 50 प्रश्न को उत्तर ही देना। चुनिए, इस प्रकार से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो किस प्रकार बनाना है, यहाँ पर आप लोग 100% बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है। आज की वीडियो काफी ज्यादा लाजवाब होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बोर्ड एग्जाम जाने से पहले किसी प्रकार वायरल प्रश्न आता हो तो आप तक पहुंच जाएगा। तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा, जिसे आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ हिंदी के देख लीजिए, इंपॉर्टेंट और मस्ट वीवीआई सवाल है, जो बार बार आते वाला प्रश्न है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ये प्रश्न हम आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आप लोग वन शॉट सिंगल शॉट क्वेश्चन रहेगा, जो 20 से 30 मिनट का वीडियो था, लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी हम आप लोग को करा देते हैं। जो यहाँ पर 2012 से लेकर 24 तक ये पूछे जाने वाले सवाल हैं, 12 से लेकर 24 तक पूछे जाने वाले सवाल है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आप लोग को, जिसमें से आप लोग को 80 से 90% प्लस आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा 2 + साहस। ये 2 + साहस सिंगल शॉट क्वेश्चन है, तो आप लोग को जल्दी जल्दी हम करा दे रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अनुवेशन शब्द संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनु प्लस एसन। चलते हैं तीसरा नंबर सवाल, यहाँ पर ध्यान से तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तीसरा का करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन हम यहाँ पर दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलस। आलस हो जाएगा। चलते चौथा नंबर सवाल क्या कहता है? सिंगल शॉट क्वेश्चन है, जितने भी सवाल यहाँ पर है वो वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वीवीआई इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान से देखिएगा। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है? अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका आ हो जाएगा, अ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अज्ञान में अ उपसर्ग है। चलते पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परलोक शब्द में उपसर्ग है पर उपसर्ग है। जितने भी यहाँ पर सवाल है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है, जो 12 से लेकर 24 तक में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। जरमुन्ना शब्द में प्रत्यय क्या होता क्या है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन में, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जरमुन्ना शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। जरमुन्ना शब्द में प्रत्यय ऑप्शन सी अन्ना होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर अन्ना होता है, तो ऑप्शन सी हो गया। छठा का चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? पंकिल शब्द में प्रत्यय इल है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इल प्रत्यय होता है पंकिल में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पंकिल में इल प्रत्यय रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ नंबर आठवां नंबर सवाल है कि चमक शब्द क्या है? चमक शब्द क्या है? तो आठवां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा स्त्रीलिंग। चमक कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर नौवां नंबर सवाल में हम फास्ट इसलिए करा रहे हैं, जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम नजदीक है, जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिएगा, 2x करके देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर सवाल है बोर्ड एग्जाम के यहाँ 100% आने वाले सवाल है। 100% आने वाले सवाल है, तो जरूर देखिएगा। यहाँ नौवां नंबर सवाल यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यात्रा शब्द क्या है? यात्रा शब्द है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। 10वां नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। 10वां नंबर सवाल यहाँ क्या कहता है कि कुहासा शब्द क्या है? कुहासा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों से मात्र समझिए कि 10 से 15 नंबर की तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में आप लोग को ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुहासा शब्द क्या है? तो ये पुल्लिंग है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है। यहाँ 11वां नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वो संदीरा शब्द साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निबंध विद्या के संबंध में आता है, निबंध के रूप संबंध में आता है वो यहाँ। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। चलते हैं 12 नंबर सवाल क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में प्रयुक्त के पद पर रहे थे? तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रयुक्त पर रहे थे। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन में जल्दी बताइएगा, इसका कमेंट में जरूर। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाता है शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा युक्त पात्र क्या है? शिक्षा शास्त्र है। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नाभदास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो नाभदास ये ऑप्शन सगुन पोषक सब भक्त कवि थे। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग के सामने आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी का समनवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का समनवादी कवि किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका तुलसीदास को। तुलसीदास को समनवादी कवि माना जाता है। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जाने से पहले मैं वायरल प्रश्न करा देता हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आ जाता है। हर एक साल बच्चों यहाँ से बोर्ड एग्जाम से पहले यहाँ पर पैकेज लेकर जाते हैं, आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले मैं दे देता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट कर दीजिएगा, जिसे आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आपको कमेंट में आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को किसी प्रकार आप लोग को दे दिया जाएगा पैकेज, जो आप लोग बोर्ड एग्जाम
हम जाने से पहले लेकर जाएंगे। अपने लेखक मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को विबद्ध किया है, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा आप लोग, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुजुर्वा। बुजुर्वा में किया है। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किसका बदुआ बेजिल सड़क पर गिर गया था, किसका बदुआ सड़क पर गिर गया था, तो मैथ्यू ब्रेक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथ्यू ब्रेक। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दे रहे हैं क्योंकि सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन है, जितने भी सवाल है वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चित्रलेखा किस कवि की रचना है, चित्रलेखा किस कवि की रचना है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयसी की। चलते हैं 19 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा, कलक कलक की मौत शीर्षक कहानी में कलक का क्या नाम था, कलक का क्या नाम था, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एवन द्रिमिचित्र चिख्यको। चलते हैं 20 नंबर सवाल में ध्यान से देखिएगा, 20 नंबर सवाल क्या है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में कौन रहे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं यहाँ पर 21 नंबर सवाल, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक आदमी अर्थात को जीता ही नहीं अर्थात को रचत भी है, यह कथन किस लेखक का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर महालयज्ञ की ये कथन था। चलते हैं 22 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। जितने भी यहाँ पर सवाल है भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जितना भी आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 22 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति का भाग्य को पूर्णतः भूल देना चाहिए, क्योंकि उसी उक्ति में शीर्षक पाठ से है। किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन एक लेखक और एक पात्र शीर्षक पाठ से लिया गया है। 23 नंबर सवाल क्या है, 23 नंबर सवाल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ओम प्रकाश में सुखदेव सिंह त्यागी की शीर्षक पाठ से पाठ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जुठन से लिया गया है। चलते हैं यहाँ पर क्या 24 नंबर सवाल क्या कहता है, 24 नंबर सवाल है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, तो गंडक नदी की चर्चा ऑप्शन ए ओ साधनीरा के पाठ में है यहाँ पर है। यहाँ 25 नंबर सवाल क्या है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, मुक्ति बोध का पूरा नाम ऑप्शन गजानन माधव मुक्ति बोध होता है। चलते 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि जे क्रून मूर्ति पिता का नाम क्या था, जे क्रून मूर्ति के पिता का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन में बताएंगे, कमेंट में बताइए इसका पिता का नाम ऑप्शन ये हो जाएगा कि नारायणा जिद्दू था। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है, तो गंगा देवी था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा देवी। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है, मोहन राकेश का जन्म स्थान क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर पंजाब में मोहन राकेश का जन्म स्थान है। 29 नंबर सवाल है कि समृद्धा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, सुभद्रा कुमारी चौहान का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद जन्म स्थान कहाँ है, इलाहाबाद में, इसका करेक्ट आंसर। चलते 30 नंबर सवाल में ध्यान से देखिएगा, 30 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ज्ञान द्रौपदी का जन्म स्थल कहाँ है, ज्ञान द्रौपदी का जन्म स्थान ऑप्शन ए गोड्डा झारखंड में। जितने भी यहाँ पर सवाल है भी इंपॉर्टेंट सवाल है और जन्म स्थल से आप लोग को सवाल यहाँ से 20 से 30 नंबर के रहता है, तो जन्म स्थान जरूर आप लोग याद रखिएगा। जन्म स्थान की ट्रिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर चलते हैं 31 नंबर सवाल में, तभी कि आप लोग कमेंट में करिएगा कि 30 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो रहा है। 31 नंबर सवाल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, आंखों का तारा होना प्रिय होना होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिय होना या प्यारा होना। या चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है, चुटकी लेना का मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए हंसी उड़ाना, चुटकी लेना या हंसी उड़ाना, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या 33 नंबर सवाल है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, ध्यान से देखिएगा। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बड़ा कार्य करना, बड़ा कार्य करता है यानी कि तीर मारता है। यहाँ पर 34 नंबर सवाल है कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर है, दिल छोटा करना मैंने हितो उत्साहित होना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 35 नंबर सवाल क्या कहता है, 35 नंबर सवाल है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होता है, तो पुष्प शब्द का विशेषण पुष्पित होता है, पुष्पित होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पित। चलते 36 नंबर सवाल क्या कहता है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि राष्ट्र शब्द का विशेषण होता है राष्ट्रीय इसका विशेषण होता है, तो ऑप्शन इसका एक सही हो जाता है राष्ट्रीय। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कि समाज शब्द का विशेषण क्या होता है, तो समाज शब्द का विशेषण होता है ऑप्शन बी सामाजिक होता है। 38 नंबर सवाल है, ध्यान से देखिएगा कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर 39 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा, 39 नंबर सवाल क्या कहता है कि कौन आ रहा है किस स्वर नाम का उदाहरण है, कौन आ रहा है किस स्वर का उदाहरण, तो ये पुरुषवाचक प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्न पूछ रहा है कौन आ रहा है किस स्वर नाम का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर प्रश्नवाचक हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ खा लो, किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो तो अनिश्चयवाचक, कुछ खा लो मतलब निश्चय नहीं है कि क्या खाने के लिए बोल रहा है। तो ये ट्रिक आप लोग भी लगाना होगा, दिमाग भी सोचना होगा कि क्या बोल रहा है यहाँ सर्वनाम में। कुछ खा लो यानी कि निश्चय नहीं है तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। 41 है कि हार जीत शीर्षक कविता निम्न में किनकी है? हार और जीत अशोक वाजपेयी जी का है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। यहाँ पर 42 नंबर सवाल है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहा करने रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिलाई और छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 43 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। 43 नंबर सवाल है कि हरचरना किस कविता का पात्र है? हरचरना किस कविता का पात्र है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिनायक का पात्र है। चलते हैं यहाँ पर 44 नंबर सवाल क्या कहता है? दानव दुरस्तमा का मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति शीर्षक कविता की है, तो किस कविता से है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये जन जन में चेहरा एक, इसका करेक्ट आंसर जन जन में चेहरा एक हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कविता के कवि निम्नलिखित में कौन से कहे जाते हैं? कविताओं के कवि निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? कवियों के कवि में निम्नलिखित को क्या कहते हैं? कवियों के कवि को, तो इसका रामशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? पुराना शब्द यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि पुराना शब्द क्या है, तो इसका विशेषण हो जाएगा। पुराना में विशेषण आता है, नया पुराना, या आप लोग को यहाँ पर गुण की बात करें तो यहाँ पर विशेषण होता है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा। जितने भी यहाँ पर सवाल हो रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट सवाल, ये आप लोग मान लीजिए कि 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल है, तो आप लोग जल्दी इसका आंसर कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा, इसका आंसर जरूर आप लोग हल करते रहिएगा। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बुलक्कड़ होगा, वाचल्ला होता है, वाचल। इसका चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक शब्द से अनेक शब्द यहाँ 5 नंबर का पूछा है, तो अभिनेता हो जाएगा, जो अभिनेता हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 49 नंबर सवाल क्या कहता है कि ऐसी संज्ञा जिसके खंड समर्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यौगिक कहलाता है। ऐसी संज्ञाएं जिसके खंड समर्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं यहाँ। 50 नंबर क्वेश्चन है जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द बताएं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा विश्वसनीय होता है। चलते हैं 51 नंबर सवाल में, तभी आप लोग बता दीजिएगा 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मेरे सर 50 सवाल में 45 सही हो रहा है या 40 सही हो रहा है, तो कमेंट में आप लोग जरूर कीजिएगा। यहाँ पर 51 नंबर सवाल में हम लोग चल चुके थे। 51 नंबर सवाल क्या कहता है? भगत सिंह की रचना इनमें से कौन सी है? भगत सिंह की रचना इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक लेख और एक पात्र है। चलते 52 नंबर सवाल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ओम प्रकाश के वाल्मीकि की रचना निम्न में कौन सी है? ओम प्रकाश और वाल्मीकि की रचना निम्न में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, जूठन है। ओम प्रकाश और वाल्मीकि की रचना निम्न में कौन है? तो जूठन है। चलते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 53 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। जितने भी सवाल यहाँ पर VVI सवाल है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से बातचीत है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल है कि अब थोड़ा हम लोग फास्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग को टाइम आपके पास नहीं, बोर्ड एग्जाम नजदीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसी की रचना की है, जैसी की रचना निम्न में से कौन है? जैसी की रचना निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए इसका होगा, कड़बक है जो जैसी की रचना है। चलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कविता निम्न में से कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा, पुत्र वियोग है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। चलते हैं 56 नंबर सवाल में, ध्यान से देखिएगा। 56 नंबर के भूषण की कविता निम्न में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर एकदम आसान है कि भूषण की कविता कौन है, तो आप लोग बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर कविता है, भूषण की क्या है? कविता है इसमें से। चलते 57 नंबर सवाल क्या कहता है कि रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिनायक रघुवीर सहाय की कविता है। चलते हैं यहाँ पर देखिए, कविता में से भी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ज्यादा सवाल पूछता है। यहाँ पर जितने भी सवाल हम बता रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में बार बार आया है और 2025 में भी आने के चांस है। तो यहाँ 58 और सवाल ध्यान से देखिएगा। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में कौन है? जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुमुल कोलाहल कलह में। चलते हैं 59 नंबर सवाल में, ध्यान से देखिए। भूषण की कविता निम्न में कौन रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस। भूषण की कविता में कौन सी रस पाया जाता है? तो वीर रस। यहाँ 60 नंबर सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा। 60 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? ग्रेगिन का उल्लेख किन कहानी में है? तो रोज में ग्रेगिन का उल्लेख है।
ग्रेगिन का क्या है उल्लेख है। चलते 61 नंबर सवाल में ध्यान से देखिएगा। 61 नंबर सवाल क्या कहता है, सभा शब्द क्या है, सभा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग के पुल्लिंग, तो इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग है सभा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग है। सभा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। चलते हैं 62 नंबर सवाल क्या कहता है, अनल शब्द का परिवाची क्या है, अनल शब्द का परिवाची क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आग, आग है अनल शब्द का परिवाची क्या है, आग। चलते हैं 63 नंबर सवाल में, जितने भी यहाँ पर सवाल है VBI इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। 63 नंबर सवाल क्या कहता है कि आयुष्मान शब्द का परिवाची क्या है, आयुष्मान शब्द का परिवाची क्या है, तो ध्यान से इसे जरूर देखिएगा। आयुष्मान शब्द का परिवाची क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आयुष्मान शब्द का परिवाची क्या है, तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा चिरंजीवी, चिरंजीवी होता है। यहाँ पर हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग को रिवाइजिंग हो सके। यहाँ 64 नंबर सवाल के कलीग्स शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा जिरेस्ट, जिरेस्ट। हम यहाँ पर फास्ट भी आप लोग को करा रहे हैं कि जल्दी हो सके। स्वदेश शब्द का विलोम क्या है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विदेश हो जाए। स्वदेश शब्द का विलोम स्वदेशी का क्या होता है विदेश, स्वदेश मैंने अपना देश और विदेश मैंने दूसरा का देश, तो उल्टा इसका विदेश से हो जाए। चलते ऑप्शन डी। चलते 66 नंबर सवाल क्या कहता है कि उन्नति शब्द का विलोम क्या होता है, उन्नति का अवनति होता लगता है, अवनति, अवनति के प्रगति होता है, अवनति होता है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है अवनति। यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम शब्द का विलोम है, अधिकतम शब्द का न्यूनतम हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। तो विलोम शब्द में आप लोग गलती नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। 68 ड का उच्चारण स्थान है, तो ड का उच्चारण स्थान के लिए एक स्पेशल वीडियो मेरा चैनल पर है, तो आप लोग जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उच्चारण स्थान वाला वीडियो देख लीजिए। आप लोग जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ये आप लोग 12th क्या 10th क्या आप लोग कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप लोग जाइएगा, उच्चारण स्थान से सवाल आएंगे तो आप लोग नहीं भूलेंगे। वो ट्रिक भी ऐसा है, तो शॉर्ट वीडियो में वो ट्रिक है, तो जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, तभी आप लोग को मिलेगा। ड का उच्चारण स्थान होता है तो कंठ होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा कंठ। चलते हैं 68 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 68 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 69 नंबर सवाल पहले 69 नंबर सवाल है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो KTM मैंने मुद्रा, मुद्रा हो जाएगा इसका। ट का उच्चारण मुद्रा हो जाएगा। हम ऑप्शन से ही समझ रहे हैं, ऑप्शन से आप लोग को हम आंसर बता रहे हैं कि मुद्रा हो जाएगा। यहाँ 70 नंबर सवाल में आप लोग ध्यान से देखिएगा। 70 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो KTM2, KTM2 तो ओट होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर BC हो जाएगा ओस्ट। इस प्रकार आप लोग ट्रिक जाकर देख लीजिए और उच्चारण स्थान में भी आप लोग को एक भी गलतियां नहीं करना है। 71 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। तो जिसने यश प्राप्त किया है इसके लिए एक शब्द आप लोग बताइए, तो यशस्वी हो जाएगा, यशस्वी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यशस्वी हो जाएगा। चलते 72 नंबर सवाल क्या कहता है कि निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो निरीक्षण करने वाले के लिए शब्द होगा निरीक्षक। चलते हैं 73 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अब हम थोड़ा फास्ट करा रहे हैं कि जी जान शब्द का कौन सा समास है, जी जान शब्द का समास है, तो ऑप्शन बी इसका द्रिंधव, द्रिंधव है। चलते 74 नंबर सवाल क्या कहता है, कमलयन शब्द कौन सा समास है, कामलयन शब्द में कौन सा समास है, तो ऑप्शन सी कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं 75 नंबर सवाल क्या कहता है कि आजीवन शब्द का कौन सा समास है, तो आजीवन में अभी या भाव, अभिभाव समास है। चलते हैं 76 नंबर सवाल में, ध्यान से देखिएगा। 76 नंबर सवाल, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन पदबंध का उदाहरण है, कौन सी संज्ञा पदबंध है कि क्रिया पदबंध की, तो कौन सी पदबंध का उदाहरण, तो ऑप्शन इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया पदबंध होता है। गुलाब का पौधा रोज फूला रहा है तो क्रिया पदबंध होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है, कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर भाववाचक हो जाएगा कृपणता, क्योंकि गुण धर्म स्वभाव बता रहा है। यहाँ पर 78 नंबर सवाल है कि भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है, तो भारतवर्ष शब्द में ऑप्शन डी इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारतवर्ष में, तो इसका डी हो जाएगा। चलते हैं 79 नंबर सवाल क्या कहता है कि कवि शब्द कौन सा संज्ञा है, कवि कौन सा संज्ञा है, तो कवि का करेक्ट इसका कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति का यहाँ बोल रहा है कवि, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 80 नंबर सवाल क्या कहता है कि झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है, तो झुंड शब्द का करेक्ट आंसर समुदाय, झुंड माने समूह का बोध है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग 80 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा कि 80 सवाल में हम लोगों को कितना ही सही हुआ कमेंट में जरूर करके बताइएगा। चलते हैं 81 नंबर सवाल में, ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक वर्ण में संबंधित कविता कौन है, प्राकृतिक वर्ण से संबंधित कविता कौन है, तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा उषा, उषा कविता प्राकृतिक वर्ण से संबंधित। 82 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर और 15 क्वेश्चन है। बीजक की रचयिता कौन है, तो ऑप्शन बी हम जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं कबीरदास। चलते हैं यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 83 नंबर क्वेश्चन है कि अर्ध, यहाँ पर देखिए अर्ध नंबर थोड़ा सा लाइन पर आ गया, यहाँ पर अर्धरश्मि शीर्षक निबंध में शंकर का प्रवृत्ति किस प्रकार रूप से वर्णित है। जितने भी यहाँ पर सवाल हम आप लोग को बता रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कल्पित। एक बार और सुन लीजिएगा आप लोग, जितने भी सवाल है VBI इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है, जो 2012 से 24-25 तक आए हैं सवाल, तो आप लोग ये जितने भी सवाल है मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए, यहाँ दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा पिताजी ने। पिताजी ने झाड़ू लगाते हुए देख लिया था। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि कौन देख लिया था। यहाँ 85 नंबर सवाल है कि मुन्नी डाक गाड़ पीछे पीछे क्यों जाती थी? मुन्नी डाक गाड़ के पीछे क्यों जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चिट्ठी लेने। चिट्ठी लेने हो जाता ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते 86 नंबर सवाल कहता है कि मानव विषानीय से दूध की जगह क्या मांगता था? दूध की जगह क्या मांगता था? पानी की शराब। इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पानी मांगता था। पानी मांगता था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी किससे लड़ रहा था? साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पूंजीवादी से। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? पूंजीवादी से। 88 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास का श्रेय महाकाल में कौन है? तुलसीदास का श्रेय महाकाव्य में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामचरितमानस। चलते हैं 79 नंबर सवाल क्या कहते हैं, 89 नंबर सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना इसमें कौन है? आप लोग जल्दी से इसे कमेंट में आंसर जरूर बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना में से अर्थ यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी अर्ध नरसिंवर। यहाँ पर इस 90 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। जितने भी यहाँ पर सवाल आप लोग दिख रहे हैं वो VBI इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए सवाल है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। 10 प्रश्न और बच रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ से भाग जाते हैं तो आप लोग को यहाँ पर 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में छूट जाएगा। जितने भी यहाँ पर सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में 100% 100% गारंटी वाला सवाल है आने वाला, तो आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति की रचना ऑप्शन ए शिक्षा होगा। हम जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं यहाँ पर। 91 नंबर क्वेश्चन के मेरा खोया हुआ खिलौना जब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन ये हो जाएगा पुत्र वियोग से। पुत्र वियोग से। चलते 52वें नंबर सवाल क्या आता है, पंचायती राज। यहाँ पर आप लोग को लोक नजर होगा इसलिए मैं छोटा यहाँ पर क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। पंचायती राज में से जैसे खो गए पंचमेश्वर का पंक्ति की शीर्षक कविता से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 92 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए 92 नंबर क्वेश्चन का किस कविता से है? तो गांव का घर। ये ऑप्शन थोड़ा सा हालू क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्लो क्वेश्चन था, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को बताया कि कमेंट में कीजिएगा गांव का घर से था। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि जग्गी ब्रज कुंवर कंवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया? तो ऑप्शन ये होगा सूरदास के पद से। सूरदास के पद से लिया गया। चलते हैं 94 नंबर सवाल में कि नाम लय भरे उदर एक प्रभु उदासी दास कही, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास के पद से है। यहाँ पर 95 नंबर सवाल है कि विष्णु किस एक अंकी की पात्र है? विष्णु किस एक अंकी पात्र है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा किस एक अंकी। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सिपाही की माँ से। चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुबेदारनी किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 97 नंबर सवाल है कि वजीरासीन किस कहानी का पात्र है? वजीरासीन किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर उसने कहा था। यहाँ 98 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि धागड़ों का 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नील की खेती के लिए। नील की खेती के लिए। 99 सवाल आप लोग सेकंड में लास्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 99 के निमोनिया से मरने वाले मुर्गे नहीं मिला करते, यह उक्ति की शीर्षक पाठ से लिया गया? तो ऑप्शन ए उसने कहा था। यहाँ पर लास्ट सवाल है 100 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि व्यक्ति, यहाँ पर लास्ट सवाल है, थोड़ा सा लॉन्ग सवाल है। व्यक्ति से नहीं हमें नतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा क्यों झगड़ा है? उस संभव जिसे समाजवादी लेखक का है। तो यह कविता किस में है? ये कविता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण में है। तो आप लोग को 100 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार से वायरल प्रश्न या किसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू वीडियो न्यू अपडेट डालते रहते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लघु थ्योरी 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम जाने से पहले आप लोग के सामने नोटिफिकेशन चला जाएगा, जो हर एक साल बच्चों को दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।